अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। भैया बात ये क्या कह रहे हैं जरा सुनना, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। समता भाव, समान दृष्टि से देखने वाले हो। ओहो, शत्रु मित्र दोनों को ही समान दृष्टि से देखने वाले हो। कौन शत्रु है कौन मित्र, भैया कोई लगता ही नहीं है हमारे को। हमें तो शत्रु दिखाई ही नहीं देते। शत्रुता मित्रता में बदल जाती है, मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। आपका कोई कसूर नहीं है भाई साहब। पाप कर्म का उदय मेरा होता है तो सामने वाले शत्रु बन जाते हैं, पुण्य का उदय मेरा होता है तो सामने वाले मित्र बन जाते हैं। मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से, मित्र अरी हो जाए। मित्र थे हमारे, घनिष्ठ मित्र थे, आप नहीं देखते हैं, समय बदल गया, शत्रुता में बदल गए। अरे कट्टर दुश्मन थे भाई साहब, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और आज देखो आप साथ में उठते बैठते हैं, पक्के दोस्त हो गए हैं। समय बदल जाता है, समय का फेर है, इसमें कोई दम नहीं है। इसलिए इन चीज़ों में कुछ आनी जानी नहीं है। इन चीज़ों में उपयोग बर्बाद करना समझदारी का काम नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करता है। समझदार होना चाहिए, वीतरागी संतों का सच्चा अनुयायी होना चाहिए, मुनि राजों का सच्चा भक्त होना चाहिए, जिनवाणी को अंदर में उतारा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। जिनके व्यक्तित्व में जिनवाणी उतरेगी उनका व्यक्तित्व कुछ अलग प्रकार का होगा। ये कह रहे हैं महामुनि राजों के संदर्भ में, शत्रु और मित्र दोनों के संबंध में समता भाव है। दोनों के समता भाव है, समता भाव है भैया। क्या हो गया, जितना जितना रागांश है, जितना जितना कषाय अंश मौजूद है, उतना उतना खेत खिन्नता होती है, विकल्प आता है। फिर जिनवाणी के अवलंबन से लेकर के, ये जड़ी बूटी है जिनवाणी, नाग दमनी है, जिनवाणी का अवलंबन लेकर के समझ जाता है व्यक्ति। और क्या है, मुनिराज कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं, समता दृष्टि रखते हैं। समता दृष्टि, समान दृष्टि से देखने वाले हो। किसी से भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के अभाव से हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे इच्छा के अभाव से जो निरपेक्ष हो, ऐसा मुनि ही भूमंडल पर सच्चा साधु कहा जाता है। इस धरती पर वे साधु ही सच्चे हैं जो निरपेक्ष भाव से आराधना करते हो, जिन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है कि साहब जीवों का उद्धार तो करो थोड़ा सा। तो अरे क्या उद्धार करें भैया किसी का। जिनका उद्धार होने की भावना हो, उनका उद्धार हो जावे। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने उद्धार करने की नहीं सोची, हम क्या सोचें। क्या अभी 1.5 घंटे समूह शरण की चर्चा करके उठाऊं आपके, अभी यहां अपना प्रवचन शुरू करने के पहले 1.5 घंटे समूह शरण की चर्चा की। तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले जीव, तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले जीव, सोचो जरा। तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर 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 है, तीर्थंकर होने वाले हैं, दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। अब मुनि बनते मौन हो गए। क्यों भैया, थोड़ा तो उद्धार करो। हर्षवर्धन जी साहब, थोड़ा तो उद्धार करो ना। अरे यार, आप तो तीर्थंकर बनने वाले हो, क्या दीक्षा लेने के बाद महावीर भगवान 12 वर्ष तक मौन हो गए? 10 और 2 12 साल तक एक शब्द भी नहीं। 12 साल में तो कितने लोगों को दीक्षा दे देते, 12 साल में तो कितने लोगों को सिखा देते, 12 साल में तो कितने शिविर लगा देते, 12 साल में तो कितने प्रवचन हो जाते भाई साहब। 12 साल में, साल के 3 प्रवचन भी यदि मानो तो कम से कम 12-15 हजार प्रवचन कर देते भाई साहब। अरे यार, भगवान कितना उद्धार हो जाता जगत के जीवों का। नहीं, हमारे तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते ही हमें किसी का उद्धार करने की कोई भावना नहीं। क्या बात कर रहे हो आप, कोई भावना नहीं है। पहले भावना भाई थी, जिसके कारण ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन गई है। अब हमारी कोई भावना नहीं है। अरे देखो, ऐसी भावना के फलीभूत होने पर क्या होता है, क्या करें। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, समूह शरण की रचना हो जाती है, और फिर दिव्य ध्वनि स्वयमेव निकलने लगती है। क्या, स्वयमेव दिव्य ध्वनि निकलने लगती है, स्वयमेव स्वयमेव वाणी खिरने लगती है, अपने आप होता है। तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी खिरना सहज अपनी योग्यता से होता है। ये बात यहां समझा रहे हैं भाई साहब। क्या अपेक्षा रखो किससे, और किससे अपेक्षा रखें हम,
ये शरीर साथ छोड़ करके चला जाता है, ये सांसें साथ छोड़ करके चले जाती है। यार घर की नारी को साथ देने वाला कहें, ये तन की नाड़ी साथ छोड़ करके चले जाती है। हम किसकी बात कहें, बतलाइए बात, किसकी बात कहें हम? नहीं नहीं, पत्नी साथ देगी, अरे जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म के साथ की भावना वाले निगोद में जाते हैं क्या? बच्चे तो साथ देंगे, मेरे बच्चे हैं, मेरा भाई है, मेरा पक्का दोस्त है, मेरे माता पिता हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। भैया जब तक पुण्य का उदय है तब तक मेरे मेरे दिखाई देते हैं, जैसे ही पाप कर्म का उदय आता है सब पलट करके सामने जवाब देने वाले हो जाते हैं। सच्चाई ये है, जगत का स्वरूप ये है। इसलिए वीतरागी संत किसी से भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के अभाव से जो निरपेक्ष हो, ऐसा साधु इस भूमंडल पर, इस धरातल पर सच्चा साधु कहा जाता है। वे सच्चे साधु होते हैं, ऐसे सच्चे साधु हैं। और देखो भागवत स्कंद 11 नंबर अध्याय 14 श्लोक नंबर 16 में क्या कहते हैं? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंगी ग्रहेणुभिः। क्या कह रहे हैं? कोई व्यक्ति किसी के प्रति कहता है कि मैं इच्छा रहित, शांत मूर्ति, वैर रहित और सबको एक दृष्टि से देखने वाले मुनि के पीछे पीछे प्रतिदिन इसलिए जाता हूं कि उनके चरण कमल की रज से पवित्र हो जाऊं, ऐसा कहा है। ओहो भैया तुम क्यों जाते हो? कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं ऐसे वीतरागी संतों की जो शांत मूर्ति दिखाई देते हैं, जो वैर रहित हैं, जो सबको एक दृष्टि से देखने वाले हो, सबको एक दृष्टि से देखने वाले कहां मिलेंगे भाई साहब? स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध, जवान, गरीब, पैसे वाले, संपन्न, क्या भेद होता होगा बोलो? समव शरण के अंदर क्या भेद होता होगा? चक्रवर्तियों के लिए अलग जगह होती होगी और गरीब आदमियों के लिए अलग होती होगी, पढ़े लिखों के लिए अलग होती होगी और अनपढ़ों के लिए अलग जगह होती होगी। एक समान लेवल में एक समान बैठते हैं, एक जाजम पर, एक दरी के ऊपर बैठते हैं भाई साहब। ये समव शरण है, सबके प्रति समता भाव होता है। ऐसे ऐसे यदि कहीं मुनिराज मिल जाएं, ऐसे समता भाव रखने वाले, मैं उनके चरण कमल की धूल भी यदि मुझे मिल जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। इस ऐसी भावना रखते हैं। और भी कहा है, देखो आप, स्नानोपभोग रहित है, पूजाल मार वर्जित है, मध्य मांस मधु त्यागी, गुणवान अतिथिर भवेत, सत्यार्जव। ओ क्या कह रहे हैं? सत्यार्जव। आज कौन सा दिन है? दशक्षण का दूसरा दिन है, आर्जव की चर्चा कर रहे हैं यहां। सत्यार्जव दया युक्तम पापारंभ वर्जितम, उदग्र तप सायुक्तम जानीयादतिथिम ध्रुवम। ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखिए जरा क्या कह रहे हैं। जो स्नान नहीं करता, जो स्नान नहीं करता, वह तेल, इत्र, पुष्प, माला आदि उपभोग सामग्री से रहित है। स्नान नहीं करते। कौन नहीं करते हैं स्नान? हमारे वीतरागी संत। कौन नहीं करते हैं स्नान? हमारे साधु। क्या हमारे साधु स्नान नहीं करते हैं। वे स्नान मूल गुण के धारी हैं, स्नान मूल गुण के धारी हैं। क्या भोग सामग्री से रहित हैं, पुष्प माला से रहित हैं, इत्र से रहित हैं, किसी प्रकार की माला आदि से रहित हैं। पूजा नहीं करते हैं, पूजा और आभूषणों से रहित हैं। अरे मुनिराज पूजा नहीं करते, किसी प्रकार का आभूषण नहीं पहनते हैं, मद्य मांस और मधु का भक्षण नहीं करते और गुणों के धारक हैं। वह अतिथि हैं, वह अतिथि हैं, अतिथि अतिथि हैं। सच में अतिथि संज्ञा मुनिराजों के लिए लागू होती है जिनके आने की तिथि नहीं होती, जिनके आने का समय नहीं होता। अतिथि वे होते हैं जो बिना बुलाए आते हैं। अतिथि वे होते हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता है। अतिथि वे होते हैं भाई साहब, ती थी आ माने नहीं और तिथि क्या? आ माने नहीं और तिथि, तिथि से जो रहित हैं वे अतिथि हैं। बिन बुलाए पता नहीं कब आ जाएं। बोलो, वे अतिथि होते हैं मुनिराज। ऐसे अतिथि मध्य मांस मधु का तो त्याग कर ही चुके हैं। तेल, इत्र, पुष्पमाला आदि के जो रहित हैं, स्नान आदि जो नहीं करते हैं, ऐसे होते हैं सच्चे मुनिराज। ये बात चल रही है भाई साहब मुनिराजों की यहाँ पर। अथवा और सुनो जरा, अथवा जो सत्य वक्ताओं,
निष्कपट वक्ता सत्य हैं, निष्कपट हैं और दयाधारी हैं, जिनके हृदय में दया है, जिनके हृदय में करुणा है, जिनके हृदय में वात्सल्य है। क्या सर्व जगत के जीवों के प्रति भेदभाव करके नहीं, ये तो मेरे चाचा का लड़का है इसके प्रति ज्यादा होगा, ये तो मेरा पुराना दोस्त था इसके प्रति ज्यादा होगा, ये पैसे वाला है इसके प्रति ज्यादा, ये थोड़ा कम है इसके प्रति ऐसा ऐसा नहीं। सर्व जीवों के प्रति, सर्व जगत के जीव सुखी हो, देश सुखी हो, ग्राम सुखी हो, नगर सुखी हो, ऐसी भावना वाले सबके प्रति समता भाव रखते हुए वात्सल्य रखते हैं। देखिए दयाधारी हैं, पाप कर्मों व आरंभों के जो त्यागी हैं और घोर तपस्चरण करने वाले हैं, उसी को वास्तव में अतिथि समझना चाहिए। वे ही वास्तव में सच्चे अतिथि हैं। सच्चे अर्थों में यदि कोई अतिथि है तो वे ही अतिथि हैं। क्या सच्चे अर्थों में अतिथि हैं ये। उपर्युक्त गुणों के धारक ही वास्तव में सदगुरु हैं। ऐसे गुण जिनमें दिखाई देते हो उन्हें सदगुरु कहते हैं। अब जरा परीक्षा की घड़ी है, जरा देखना आगे क्या बातें कह रहे हैं। सुनो जरा, इनको छोड़कर, ऐसे साधुओं को छोड़कर, ऐसे वीतरागी संतों को छोड़कर, ऐसे वीतरागी मुनिराजों को छोड़कर, जो गृहस्थों से भी नीचे दर्जे की, क्या कह रहे हैं, ऐसे जिन मुनिराजों की चर्चा की है, जिन सच्चे मुनिराजों के बारे में बतलाया है, ऐसे मुनिराजों को छोड़कर जो लोग गृहस्थों से भी नीचे दर्जे की आरंभ आदि क्रियाएं करते हैं, गृहस्थों से भी नीचे दर्जे की क्रियाएं करते हैं, तथा अभक्ष्य का त्याग करके भी अभक्ष्य का सेवन करते हैं। दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है। ब्रह्मचर्यधारी कहलाकर भी व्यभिचारी बन रहे हैं। दुनिया में सब तरह के हैं भाई साहब, खरे खोटे सब तरह के मिलेंगे दुनिया भर में, क्या बात करें। ब्रह्मचारी कहला करके भी व्यभिचारी बन रहे हैं। वे सदगुरु कदापि नहीं हो सकते, कहा भी है। कौन लिख रहे हैं? सूर्य सागर जी लिख रहे हैं। जरा देखिए कितने प्रमाण प्रस्तुत कर करके बात लिखते हैं। और ये क्या छंद लिख दिया है, मूंड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। बोलो किस दृढ़ता से ये बातें लिखी होगी है? ये शब्द लिखते समय उन्होंने बिल्कुल विचार नहीं किया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या शब्द लिख रहा हूं मैं। बोलो किसकी बात कर रहे हैं? मूंड मुंडाए, सर को जिन्होंने मुंडवा दिया है, सर को मुंडवा दिया। सर मुंडवाने के तीन गुण हैं, तीन गुण हैं इसमें। बोले तीन गुण कौन कौन से हो जाते हैं? सिर की मिट गई खाज, क्या मूंड मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले, जहां जाएंगे चौके आहार इधर उधर सारे दुनिया भर में। और फिर क्या होगा? तीसरी बात, जय हो महाराज की जय हो। बोलो क्या कहें धर्मचंद जी साहब, क्या कह रहे हैं? मूंड मुंडाए, तीन तीन गुण दिखाई देते हैं इसमें, तीन बातें हैं भैया। इसलिए मूंड नहीं मुड़ाया है, इसलिए मुनिव्रत अंगीकार नहीं किया है भाई साहब। क्या इसलिए मुनि नहीं बने हैं हम कि सिर की खाज मिट जाएं, इसलिए मुनि नहीं बने हैं कि खाने पीने के लिए चाहे जो चौके में बनाएंगे मेवा मिष्ठान दुनिया भर की चीजें, इसलिए नहीं मिले हैं भाई साहब। क्या हम इसलिए मुनि नहीं बने हैं कि लोग हमारी जय जयकार करते रहें। सत्कार पुरस्कार तो परिचय जय कहा है उनके लिए। 22 प्रकार के परिचयों को विजय करते हैं हमारे महामुनिराज, और उनमें एक परिचय है सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार परिचय जयी होते हैं। बोलो क्या क्या लिखा है, जरा बातें तो पढ़ लेवें, क्या क्या बातें लिखी हैं। ये कह रहे हैं जो लोग स्वार्थ की कुबुद्धि से, ओहो, जो लोग स्वार्थ की कुबुद्धि से, खोटे बुद्धि से मूंड मुंडाकर, सिर मुंडाकर, कान फटाकर, कान फटा लेते हैं। ऐसे भी कई साधु दिखाई देते हैं, साधक दिखाई देते हैं, साधना करने वाले दिखाई देते हैं। जैन नहीं जैनित्तर में मिलेंगे, बहुत तरह के मिलेंगे। कान फटाकर, मृग छाला है, दंड कमंडल धारण कर, तन पर भस्म लगाकर, भस्म लगा लेते हैं तन के ऊपर, जटा बढ़ाकर, जटाएं बढ़ा लेते हैं लंबी लंबी। कहाँ तक कहें, किसी ने मूंड मुड़ा लिया और किसी ने जटाएं बढ़ा ली। नीचे बड़ा गजब के दोहे लिखे हैं ये नीचे, आगे अभी आएगी नीचे पढ़ूंगा अभी चर्चा।
तो बात उसका अर्थ भी करूंगा, क्या क्या लिखा है इन्होंने। ये कह रहे हैं जटाएं बढ़ाकर कहां तक करें, सैकड़ों प्रकार का स्वांग बनाकर, अरे अरे वेश धारण कर लिया है। ओहो, मुनि का वेश धारण कर लिया है, साधु का वेश धारण कर लिया है, साधक का वेश धारण कर लिया है, न मालूम क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या मना रहे हैं। अजमेरा जी साहब क्या कहें, क्या क्या चल रहा है दुनिया भर में, किस किस की बात करें अपन। देखो जरा क्या कह रहे हैं, स्वांग बनाकर, गांजा, चरस, गांजा पी रहे हैं, चरस का सेवन कर रहे हैं, सुल्फे, सुल्फे जानते हैं सुल्फे क्या होता है ये? चरस और गांजे में भर करके पी जाने वाली तंबाकू होती है, तंबाकू क्या, जो चरस गांजे के अंदर पी जाती है, चिलम होती है, चिलम, चिलम में है, चरस ने चिलम, चिलम, चिलम में, हुक्के में, हुक्के में, हुक्के में, चिलम में, है ना, कुछ इसी तरह का होता है, उसके अंदर डालते हैं चिलम वगैरह के अंदर, ऐसा कुछ डाल करके लेते हैं, कुछ ऐसे तंबाकू वगैरह कुछ होता है ऐसा। तो ये कह रहे हैं ऐसा लगाते हैं। और तो और सुनना जरा आगे के शब्द कितने खतरनाक हैं, यंत्र, मंत्र, तंत्र, रसायन, ज्योतिष व वैद्यक के झूठे ही जानकार बनकर भोले जीवों को ठगते फिरते हैं। हे भगवान, हे भगवान, क्या करें भैया। तंत्र मंत्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं भैया, क्या अब मैं कह भी नहीं रहा हूं, ये बात मेरी नहीं है, मेरे सामने तो चिट्ठी है, ये संयम प्रकाश नाम की चिट्ठी है, सूर्य सागर जी की लिखी हुई। मैं तो इस चिट्ठी को पढ़ रहा हूं, जो चिट्ठी लिखी हुई है उसे बांच करके सुना रहा हूं आपके सामने। जरा सुनना क्या लिख रहे हैं। यंत्र मंत्र तंत्र में उलझे रहते हैं। यंत्र होता है जिसके ऊपर कुछ अक्षर लिखे हुए होते हुए हैं ऐसे धातु का, वो यंत्र कहलाता है। क्या मंत्र किसे कहते हैं, जो मन में उच्चारण किए जाते हैं कुछ शाब्दिक, वे मंत्र कहलाते हैं। तंत्र वे होते हैं जो दोनों, ये जो होते हैं ना टोना टोटका करने वाले, ये तंत्र। तंत्र विद्या में किसी वस्तुओं का सहारा लिया जाता है, मंत्र में सहारा नहीं लिया जाता है। मंत्र और तंत्र में क्या फर्क है? क्या मृगशाला का मतलब हिरण की छाल। धन्यवाद उमाकांत जी साहब, इसमें आगे बढ़ गया मैं। देखो क्या कह रहे हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। मंत्र माने जो बोला जाता है मन से, मन में बोला जा रहा है। तंत्र के अंदर क्या करते हैं, कहीं मंत्रित करके डोरा बांध दिया, धागा बांध दिया, कहीं किसी तरह के कोई बादाम में, कहीं अखरोट में, किसी चीज के अंदर कुछ ऐसा उसको मंत्रित करके उसे कहीं छोड़ दिया है, कहीं हड्डियों में, कहीं कंकाल में, कहीं इसी तरह की वो सब जो छोड़ दी जाती है, रखी जाती हैं, ये सब कहलाते हैं तंत्र। तो मंत्र तंत्र क्रियाएं, रसायन, इतना ही नहीं, ज्योतिष, ज्योतिष क्रियाओं में जन्मपत्री, हिसाब किताब हैं, टोना ताबीज बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, किसी के कुछ किसी के कुछ, इस तरह की क्रियाएं। वे वैद्यक उपचार बतला रहे हैं, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तेरे घुटने में दर्द सही हो जाएगा, तेरा कमर दर्द सही हो जाएगा, मैं एक उपाय बतलाता हूं, मैं एक ऐसा करता हूं। भैया ऐसे झूठे जानकार बनकर, ओहो, ऐसे झूठे जानकार बनकर भोले जीवों को ठगते फिरते हैं। कहां तक कहें, ठगते फिरते हैं। उनमें तो गुरु पने का लेश भी नहीं है। क्या कहें भाई साहब, लेश भी नहीं है। दूर दूर तक उनमें गुरुपना दिखाई नहीं देता है। और कहा भी है, फिर सुनो जरा दो लाइनें, क्या जबरदस्त यहां सामने रख दी है। लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। क्या गुरु भी लोभी था, चेला भी लालची था। चेले को कुछ चाहिए था, गुरु को कुछ चाहिए था। गुरु को अपनी यश प्रतिष्ठा मान सम्मान चाहिए था, चेले को आशीर्वाद चाहिए था। अब क्या करो, चेले को ये चाहिए था कोई नंबर बता दो लॉटरी खुल जाए, चेले को ये चाहिए था कोई मंत्र बतला दो जिससे मेरे घर में शांति हो जाए, और गुरु को ये चाहिए था कि तू मेरा नाम करवा खूब जबरदस्त तरीके से। दोनों ही लोभी दिखाई दे रहे हैं। गुरु भी लोभी है और चेला भी लोभी है। लोभियों की चर्चा चल, लोभियों का निषेध कर रहे हैं। वीतरागियों को वंदन है, वीतरागियों को वंदन है, लोभियों को वंदन नहीं है, लोभियों का निषेध है यहां। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों ही नरक में जाकर के क्या करेंगे, ठेलम ठेला। ओम प्रकाश जी साहब, योगी जी, क्या स्थिति है जगत की। ठेलम ठेला, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, मारपीट चलती रहेगी। बोलो, पुड़िया दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, ढोंगी बाबा, सारे दुनिया भर में कहां कहां क्या क्या चल रहा है।
भस्म लगा रहे हैं, ताबीज, जोरा, पुड़िया, डांडा, न मालूम क्या क्या जो कुछ भी चलता है भाई साहब। निर्णय करो भैया, जरा विचार तो करो, कौन है सच्चे गुरु, कौन है आपको सही राह बतलाने वाले, कौन होंगे, कैसे होंगे वितरागी संत, किनकी शरण लेनी है हमारे को, किनके चरणों में जाकर के हमारे को झुकना है। भैया किसी की निंदा आलोचना का सवाल नहीं है, फिर कहता हूं किसी की बुराई का सवाल नहीं है, दूसरों पर उंगली उठाने का सवाल नहीं है, स्वयं के निर्णय का सवाल है। बोलो बोलो, सोचना जरा, कैसी कैसी बात करें। किसी का नाम नहीं, किसी की चर्चा नहीं, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कुछ नहीं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे हम किसी का नाम नहीं लेते, हम किसी की चर्चा नहीं करते, हम क्या किसी की बात करें भाई साहब। यहां तो बात कह रहे हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सच्चे देव का निर्णय करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सच्चे शास्त्र का निर्णय करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु का निर्णय करो। कौन कह रहे हैं ये वर्तमान के मुनिराज कह रहे हैं, आचार्य सूर्य सागर जी, ये वर्तमान के मुनिराज कह रहे हैं, इनकी तो सुनो, मेरी लिखी हुई तो लाइनें नहीं है। ये ग्रंथ भले ही अभी यहां से प्रकाशित हुआ हो, कोटा से मुमुक्षु आश्रम से प्रकाशित हुआ है ये ग्रंथ, लेकिन इसके पहले यहां से प्रकाशित हुआ है, आप वहां भी जाकर के देखिए, वो ग्रंथ भी यदि किसी के पास में हो तो खोल करके देखिए, एक शब्द के फर्क नहीं मिलेंगे आपको, एक वाक्य का अंतर नहीं मिलेगा। दरियागंज दिल्ली से छपाए, पहले जयपुर से भी छपाया गया है। हमारे हीराचंद जी वैद साहब हैं जयपुर में, अभी हमारे सामने सभा में भी विराजमान है, इन्होंने हमारे को जानकारी प्रदान की। वो मूल प्रति भी इनके पास में मौजूद है, पांडुलिपि जैसी प्रति इनके पास में मौजूद है। जैसे हमारे पंडित चैन सुदाल जी, जयपुर के बहुत प्रतिष्ठित बड़े विद्वान पुराने पंडित चैन सुदाल जी और पंडित अपने भंवरलाल जी न्याय तीर्थ साहब, उन लोगों ने प्रकाशन करवाई उसे, उन्होंने संपादन किया, उसका प्रकाशित हुई यहाँ से बहुत पुराने समय में। कहीं से भी प्रकाशित हुई हो, कहीं से भी छपा हुआ हो, जरा देखना आप उस प्रति को, किसी तरह का कोई फेरफार नहीं है, भेदभाव नहीं है भैया। बातें क्या कह रहे हैं, इस कहावत के अनुसार ऐसे साधु स्वयं भी संसार समुद्र में डूबते हैं। छेड़ाला में लिखा है, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नौका के समान है ऐसे गुरु, खुद भी डूबने वाले हैं, पत्थर की नौका खुद भी डूबने वाली है, और जो उस पत्थर की नौका का सहारा लेगा वो भी डूबने वाला है। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नौका के समान है, संसार समुद्र में डूबते हैं और अपने भक्तों को भी डुबोते हैं। क्या करें, खुद भी डूब रहे हैं, भक्तों को भी डुबोने वाले हैं। ऐसे ठगियों को देखकर एक कवि ने कहा भी है, और सुनो बातें, क्या कहा है कवि ने, फूटी आंख विवेक की, सूझ पड़े नहीं पंथ, ऊंट बलद लादे फिरे, 300 कहत महंत। ओहो क्या गजब हो गई भाई साहब क्या कह रहे हैं, अर्थ समझ में आया क्या, क्या लाइनें लिख दी है। विवेक की आंखें फूट गई, आंखें ही नहीं है, समझदारी नहीं है, आंख के अंधे, विवेक के अंधे, ज्ञान के अंधे, ज्ञान नहीं है जिनके पास में, फूटी आंख विवेक की, सूझ पड़े नहीं पंथ, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और क्या कह रहा है, ऊंट है, बलद है, बैल है, क्या ऊंट बैल आदि लादे फिरे, सामान बोझा ढोते हैं ना, ये ऊंट बैल आदि ऐसा बोझा लादे हुए फिर रहे हैं। ये कहते हैं ये कितने मेहनत है, ये कितनी संपत्ति है इनके पास में, कितना अथाह सामान लेकर के जा रहे हैं भाई साहब, ये तो गजब के संपन्न व्यक्ति है। तो तेरी विवेक की आंख फूट गई है, उनको संपन्न कह रहा है। जो माथे पर कर्तृत्व का बोझ लेकर के घूम रहे हैं तो उन्हें संपन्न कह रहा है, तुझे उनमें संपन्नता दिखाई दे रही है। और भी कहा है, सुनो, और भी कहा है, क्या कह रहे हैं, लीनो कहा जोग जोलो भोग सोन मुख मोर्यो, लोक के रिझाए वे को धूम्रपान गट के, कोई शीस धारे जटा, को तो उखाड़े लटा, को कन फटा, को क्रिया में ही अटका, को मठवासी, को होए के सन्यासी, को होए के उदासी, पर तीरथ में भटका, ब्रह्म को चीन्यो नाही, मन वश कीनो नाही, एते पर होते का हाथ होते कान पटका।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।